अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं जमात की उर्दू किताब में से सबक बुरज़ामा की तारीख़ अहमियत का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। बुरज़ामा के बाशिंदे शुरू में गड्ढे नुमा गारों में गुज़र बसर करते थे। यहाँ जो गड्ढे दरियाफ्त हुए हैं वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। इन गढ़ों को नोकीले पत्थरों से खोदा गया है। इनके दाहिने निस्बतन तंग हैं। बैज़ गढ़ों में दीवार के साथ जीने बने हुए हैं जिनके ज़रिए से लोग इनमें उतर जाते थे। दाहिने पर खंबे गाड़ने के निशान पाए जाते हैं। लगता है कि बर्फ़ और बारिश से बचने और गढ़ों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती थी। ये छत बेवज पत्थर की होती थी। गढ़ों के बाहर अधजले बेवज पत्थर से इसके इस्तेमाल का पता चलता है। गढ़ों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ है जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा जलाते थे। ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मियों में ये लोग गड्ढे से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फ़बारी से महफूज रहें। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग हैं। सियाह माइल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात हैं। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। इब्तिदाई दौर के बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में भी महारत रखते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियाँ पकड़ने के कांटे, सुइयाँ, आरी, चाकू, ज़मीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। तांबे से बनी बाज़ चीज़ें माहिरीन के ख्याल में या तो यहाँ चीन से आई हैं या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई है। इसके बाद बुरज़ामा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। कुछ ईंट का इस्तेमाल भी करते थे, कच्ची ईंट का भी इस्तेमाल करते थे। ज़मीन में खंबे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। अब ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहना लोग ने तर्क कर दिया था। इन गढ़ों में मिट्टी भर भर के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर के लोगों के हुनरमंदी का पता चलता है। बाज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। बुरज़ामा के बाशिंदे शुरू में गड्ढे नुमा गारों बुरज़ाम के लोग गोडने तमन गोफन मज रोजान यम दोबन हिस्सा। यहाँ जो गड्ढे दरियाफ्त हुए हैं यम दोब दरियाफ्त गमत वो 3 से 4 मीटर गहरे तम 3 पे 4 मीटर सन और 4 से 5 मीटर चौड़े 4 पे 5 मीटर खिल आसा। इन गढ़ों को नोकीले पत्थरों से खोदा गया से वहाँ तमो का से खन यमन से नोक शीशा से कुल। इनके दाहिने निस्बतन तंग हैं। दबा गोला नस्बतन तंग ही। बैज़ गढ़ों में दीवार के साथ जीने बने हुए हैं। तो कैंसन दोबन उस दीवार से हेयर बने जिनके ज़रिए लोग इसमें उतर जाते थे। इमे हेयर ज़रिए से दोबस मज वसान। दाहिने पर खंबे गाड़ने के निशान अत इनकिस चोटिस पे यानी इनकिस गलिस पे लकड़ी हंदी पोलन हंद निशान लागन। लगता है कि बर्फ़ और बारिश से बचने और गढ़ों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती थी। मतलब गो अमा से इसमें रूद बारिश तो शीन नश बचने खतर छत बनावा दहनस पे गलिस पे बर्फ़ और बारिश से गढ़ों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती थी। ये छत बेवज पत्थर की होती थी या सो उस बेवज कुलिश आसान।
گاڑوں کے باہر اد جلے بیوج پتر سے اس کا استعمال کا پتہ چل تکیازِ یِمن دۄبن نیٚبٕرۍ کِنۍ چھِ اَسہِ بیوج کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ اَڑٕ دۄد نظرِ گوٚمُت تَمہِ سۭتۍ چھُ لگان اَسہِ پتہ ییٚتہِ سا اوس یہِ یِوان زل گاڑوں میں راکھ اور کوئلہ دریافت ہوا ہے بیٚیہِ چھُ اَتہِ سوٗر تہٕ ژیٖن درٛامژٕ یِمو دۄبو منٛز جو اس بات کا اشارہ ہے ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پتہ چھُ لگان کہ ان میں لوگ رہتے تھے یِمن منٛز ٲسۍ روزان چولہا جلاتے تھے دان ٲسۍ زالان اور آثار بھی ملے یِتھۍ تہِ چھِ کینٛہہ آثار اَتہِ درٛٲنٛٹھۍ گٔمٕتۍ جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں لوگ گڑھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے کہ یِم ہسا ٲسۍ نیٚبرٕ تہِ دۄبہٕ نیٚبر تہِ زالان یہ کشمیر کے یہ لوگ باشندے گڑھوں میں شاید اس لیے رہتے تھے شاید ٲسۍ یِم موٗجوٗب روزان تاکہ یُس وندٕچ سردی تہٕ برابٲری نِش ہٮ۪کان یِم بٔچِتھ تہٕ اَتھ زمانس منٛز ٲسۍ لُکھ گاڈن ہُنٛد شِکار کران یِم ٲسۍ بناوان ہتھیار أڑجن ہٕنٛدۍ اَتھ زمانس منٛز چھِ گاڈٕ رٹنٕکۍ کانٛٹہٕ سٕژِ آرِ شراکہٕ تہٕ بیٚیہِ زٔمیٖن کھننٕکۍ واریاہ آلہٕ اَتہِ برٛٲنٛٹھ گژھان اَسہِ تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم زمانہٕ گژھان اَمیُک شروٗع گڑھے نما گار یہ لوگ باشندے اس کے گڑھے نما گاروں میں رہتے تھے یہ غار 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہوتے تھے نوکیلے پتھروں سے کھودے گئے ہیں ان میں لوگ چولہا جلاتے تھے گرمیوں میں گڑھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے ابتدائی دور میں مٹی کے برتنوں کا استعمال ہوتا ہے ابتدائی دور کے مٹی کے برتن جن پر گھاس کی بنی ہوئی چٹائی کے نشانات لگے ہوئے ہیں لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے ایڑیوں کے آلات بناتے تھے یہاں پتھر کے اوزار بھی بنائے گئے تھے دوسرا دور لوگ مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے تھے کچی اینٹ کا بھی استعمال کرتے تھے لکڑی بھی تعمیرات کے لیے استعمال ہونے لگی تھی سابقہ کھودے ہوئے گڑھوں کو مٹی سے بھر کے اوپری سطح ہموار کی گئی ہے اس دور میں مٹی کے برتن بنائے کافی ترقی ہوئی برتنوں میں روغن چڑھایا گیا تھا شاید یہ برتن باہر سے منگائے گئے چند الفاظ مانے گڑھے نما گڑھے جیسا زینے سیڑھی اد جلے آدھے جلے ہوئے قدیم پرانے شدید سخت چاک کمہار کا پہیہ الفاظ مانے الفاظ ضد چوڑا تنگ محفوظ غیر محفوظ گرمی سردی باہر اندر قدیم جدید شمال جنوب اوپر نیچے و جمع نشانات چٹائی چٹائیاں کھمبا کھمبے باشندہ باشندے ہڑی ہڑیاں مچھلی مچھلیاں سوئی سوئیاں ماہر ماہرین جھونپڑی جھونپڑیاں اینٹ اینٹیں گھڑا گڑھوں